इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि बैन एक हाइब्रिड से फाइट करने जा रहा होता है और जैसे वो एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है उसके मॉम डैड उसको ये सब करते हुए देख लेते हैं। उसके बाद जैसे वो घर जाता है उसके मॉम डैड उसकी क्लास लगाते हैं और उससे ऑमलेट्रिक्स के बारे में पूछते हैं। आगे इस एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है हर चीज़ देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में बैन के मॉम डैड दिखाया जाता है जो कि कहते हैं हमारा बेटा हमारी सारी बात मानता है, हम कितने ज़्यादा लकी हैं। उसके पापा कहते हैं शायद ही हमारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे तभी हमें बैन जैसा इतना अच्छा बेटा मिला। तभी वहाँ पे एक जोर का धमाका होता है और सामने से एक बहुत बड़ा हाइब्रिड आ जाता है। उस हाइब्रिड से केविन और ग्वेन लड़ रहे होते हैं और तभी वहाँ पे भागता हुआ बैन आता है। उसके मॉम डैड उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैन वहाँ पे जाके स्वॉर्म फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये सब चीज़ें बैन के मॉम डैड देख रहे होते हैं जिन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। उसके बाद बैन उस हाइब्रिड के काफी खतरनाक किक मारता है और वो हाइब्रिड एक खंबे से बैन को दूर गिरा देता है। ये चीज देख के उसके मॉम डैड थोड़े से घबरा जाते हैं। वो हाइब्रिड बैन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी बीच में ग्वेन आ जाती है और वो बिल्डिंग को काट देती है। वो बिल्डिंग का टुकड़ा उस हाइब्रिड के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद वो हाइब्रिड कहता है कि मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगा। उसके बाद वो हाइब्रिड वहां से चला जाता है और इधर हम देखते हैं बैन को जो कि बहुत ही गंदी तरह पेटा पड़ा होता है और यहाँ पे सो रहा होता है। उसके बाद में देखते हैं बैन की जो आंख होती है वो पूरी काली हो रखी होती है। केविन कहता है वो हाइब्रिड तुम्हारे मुंह पे एक निशानी देके चला गया। उसके बाद ग्वेन पूछती है वैसे तुम अपने मॉम डैड को इसके बारे में क्या कहोगे। बैन कहता है वो तो मेरी सारी बात मान लेते हैं, कोई भी बहाना बना दूंगा। उसके बाद बैन घर जाता है और उसकी मॉम पूछती है तुम कहाँ गए थे। बैन कहता है मैं जूली के साथ मूवी देखने गया था। उसके बाद उसकी मॉम कहती है तुम्हारी आंख को क्या हुआ। बैन कहता है वो मेरी किसी से नोकझोंक हो गई थी और उन लड़कों को बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। उसके बाद उसके डैड कहता है कि सच में वो कोई लड़का ही था ना या फिर कोई एक बहुत बड़ा भयानक सा एलियन। मॉम कहती है कि हमने इसे छूट दे रखी है, इसी वजह से हमारे सामने झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। उसके पापा बताते कि हमने तुम्हें खुद देखा था और हमें सब कुछ सच सच बताओ। बैन बताता कि मैं ऑमलेट्रिक्स की मदद से और एलियंस के डीएनए से जुड़ जाता हूँ और मैं एक एलियन सुपर हीरो बन के उन खतरनाक डीएनए एलियंस और हाइब्रिड से दुनिया को बचाता हूँ। उसके बाद उसके पापा पूछते हैं वैसे ये काम तुम कब से कर रहे हो। बैन कहता है 5 साल पहले से, और ग्रैंडपा मैक्स ने मुझे खुद कहा था कि मुझे और लोगों की मदद करनी चाहिए। उसके पापा कहते हैं मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, मुझे बचपन से ही पता लग गया था कि मेरे पापा कुछ अजीब काम करते हैं और वो सारी बातें हमसे छुपाते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम भी हमसे सब कुछ छुपाओ। बैन बताता कि ऑमलेट्रिक्स ने मुझे इस काम के लिए खुद चुना है और ये मेरे डीएनए से जुड़ चुकी है, ये मुझसे अलग नहीं हो सकती। उसके पापा कहते हैं मैं अलग करूंगा। उसके बाद उसके पापा काफ़ी सारे औजारों से ऑमलेट्रिक्स को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं होती। उसके पापा कहते हैं इस पे तो खरोच तक नहीं आई, भले ये तुमसे अलग नहीं हो सकती, लेकिन अब तुम इसका यूज नहीं करोगे और ये मेरा ऑर्डर है। इधर हम देखते हैं ग्वेन और केविन को जो कि डीएनए एलियंस के बारे में पता कर रहे होते हैं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। ग्वेन कहती है आखिर उनका मकसद क्या हो सकता है, और तभी वहाँ पे काफी सारे डीएनए एलियंस आ जाते हैं। केविन कहता है क्यों ना इन्हीं से पूछ लें। उसके बाद केविन बैन के पास फोन करता है और वो कहता है हम काफी ज्यादा मुसीबत में हैं, यहाँ पे काफी सारे डीएनए एलियंस हमारे ऊपर भारी पड़ रहे हैं और जल्दी से आ जाओ। बैन कहता है मैं खुद मुसीबत में फंस चुका हूँ, मेरी मॉम डैड को मेरी ऑमलेट्रिक्स के बारे में पता लग चुका है और उन्होंने मुझे उसे यूज करने से मना किया है। उसके बाद बैन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे ग्वेन के होमवर्क में थोड़ी सी मदद करनी है। उसकी मॉम कहती है ठीक है जाओ, लेकिन किसी भी एलियन वाले चक्कर में मत पड़ना। उसके बाद बैन बाहर जाता है और वो चुपके से जैसे एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है उसके मॉम डैड आ जाते हैं। उसकी मॉम कहते हैं तुम मुझे इतनी जल्दी बेवकूफ नहीं बना सकते और तुम कहीं नहीं जाओगे। बैन कहता है लेकिन आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं एक एलियन सुपर हीरो हूँ। उसकी मॉम कहते तो मैं भी एक एलियन सुपर हीरो की माँ हूँ और चुपचाप घर के अंदर चलो। उसके बाद बैन घर के अंदर जाता है और उसके पास ग्वेन का फोन आता है। ग्वेन कहती है हमारे पीछे काफी सारे डीएनए एलियंस पड़े हैं और जल्दी से कुछ करो। बैन कहता है अपना फोन उनकी तरफ करो और बैन जोर से चिल्लाता है और वो सारे के सारे डीएनए एलियंस बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद बैन की मॉम उससे उसका फोन ले लेती है और वो कहती है अब तुम घर के अंदर ही रहोगे तो तुम्हें फोन की कोई जरूरत नहीं है, और ये बताओ कि तुम किससे बात कर रहे थे, आखिर इस काम में तुम्हारा साथ कौन कौन दे रहा है। बैन कहता है एक टॉप सीक्रेट है, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसकी मॉम उसे गुस्से में देखती है और बैन डर जाता है। उसके बाद में बैन के पास ग्वेन का फोन आता है और ग्वेन कहती है बहुत बढ़िया डरपोक, तुमने मेरा नाम बता दिया, अब मेरा भी घर से बाहर निकलना बंद हो चुका है, इतना तो तुम कभी विलगैक्स से भी नहीं डरे। बैन कहता विलगैक्स मॉम की तरह आंखें नहीं दिखाता था। उसके बाद में ग्वेन बताती
बताते कि वो जो डीएन एलियंस हैं वो एक शिप के ऊपर कुछ प्लान कर रहे हैं। बैन कहता है तुम चिंता मत करो, और केविन उसी चीज के बारे में पता करने वहां पे गया हुआ है। इधर हम देखते हैं केविन को जो कि डीएन एलियंस के शिप के ऊपर आया होता है, और जो चीज डीएन एलियंस वहां से ले जा रहे होते हैं केविन उसके अंदर गिर जाता है। उसके बाद केविन बैन के पास फोन करता है और बैन वहां से ग्वेन को भी कनेक्ट कर लेता है। उसके बाद केविन कहता है कि मैं एक चिपचिपी सी चीज के अंदर गिर चुका हूँ और मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। उसके बाद में जो बैन के मॉम डैड होते हैं वो उसका फोन ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम अपने कमरे के अंदर जाओ। उसके बाद जो बैन होता है वो अपने कंप्यूटर से केविन को देख रहा होता है और वैसे सब कुछ बता रहा होता है कि उसे क्या क्या कैसे कैसे करना है। उसी वक्त वहाँ पे एक हाइब्रिड आ जाता है जो कि केविन को पकड़ लेता है और बैन के डैड कंप्यूटर का स्विच निकाल के उसे बंद कर देते हैं। बैन कहता है आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, मेरा एक दोस्त मुसीबत में है और वहाँ पे जान भी जा सकती है और मुझे जाने दीजिए। उसके मॉम डैड उसे मना करते हैं। बैन कहता है आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं, आप ही ने मुझे सिखाया था कि जब किसी को मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, और जब मैं एक ऐसी उम्र में आ चुका हूँ जब मुझे इसे करना है तो आप मुझे रोक रहे हैं। बैन कहता है मेरा दोस्त खतरे में है और मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, आप मुझे सज़ा दे सकते हैं लेकिन मेरे आने के बाद। उसके बाद बैन ह्यूमंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहाँ से दीवार तोड़ के निकल जाता है। बैन कहता है मैं बाद में आके इसे ठीक कर दूंगा। उसके बाद बैन उसी शिप के ऊपर पहुंच जाता है और वहाँ पे काफ़ी सारे डीएन एलियंस होते हैं। बैन कहता है तुम मुझसे ना ही उलझो क्योंकि आज मेरा मूड खराब है। इधर हम देखते हैं केविन को जो कि हाइब्रिड से कहता है कि तुम इतनी बदबूदार चीज़ खा कैसे सकते हो। हाइब्रिड कहता है हम इसे खाते नहीं है और तुम कितनी भी कोशिश करो लेकिन हमारा प्लान नहीं जान पाओगे। तभी वो केविन को मारने वाला होता है लेकिन इतने में बैन एक डीएन एलियन को उसके ऊपर फेंक के मार देता है। उसके बाद बैन केविन को खोल देता है। केविन कहता है अगर तुम थोड़ी देर और रुक जाते तो मैं इसके मुँह से इसका राज उगलवा ही लेता। उसके बाद बैन बताता है कि जो सारी की सारी चीज़ है ये लोग इसे साफ कर रहे हैं और इसके अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा पावर का सोर्स मिलेगा। केविन कहता है ये बात तुम्हें कैसे पता। बैन कहता है मुझे ग्वेन ने बताया। हाइब्रिड कहता है हाँ, इस पावर से हम इस पूरी दुनिया को एक आखिरी तोहफा देंगे। उसके बाद में केविन डीएन एलियन से लड़ने लग जाता है और बैन उस हाइब्रिड से लड़ने लग जाता है। वो हाइब्रिड काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और वो बैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। वो बैन को उठा के दूर फेंक के मार देता है और तभी वहाँ से बैन के मॉम डैड आ जाते हैं और वो हाइब्रिड को एक लेज़र मार के दूर फेंक के मार देते हैं। उसके बाद बैन कहता है कि मॉम डैड आपको देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इधर हम देखते हैं केविन को जो कि कहता है कि मुझे तो यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बैन के पापा कहते हैं अच्छा तो ये है तुम्हारा दोस्त, इसको भी उड़ा देता हूँ। जैसे वो उसकी तरफ गन करते हैं सारे के सारे डीएन एलियंस डर के भाग जाते हैं। केविन कहता है वैसे अंकल आपकी गन मस्त लग रही है। बैन कहता है आपको ये कहाँ से मिली। उसके पापा कहते हैं काफ़ी टाइम से गैराज के अंदर पड़ी हुई थी और आज काम में आई। उसके बाद बैन कहता है मॉम डैड मुझे माफ़ करना, मैंने आपकी बात नहीं मानी। उसकी मॉम कहते तुमने अच्छा किया, तुमने अपने दोस्त को बचाया। उसके डैड कहते क्या तुमने उस एलियन की बात नहीं सुनी, वो पूरी दुनिया को मारने वाला था, हमारे बेटे ने पूरी दुनिया को बचाया। केविन कहता मेरी मदद से। उसके बाद वो हाइब्रिड वापस से हमला करने वाला होता है लेकिन इस बार वो गन काम ही नहीं करती। जैसे वो इनके ऊपर हमला करने वाला होता है बैन उनकी गन लेके उसे दूर फेंक के मारता है। उसके पापा कहते हैं अच्छा शॉट था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो जो शिप होता है वो पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। बैन केविन से पूछता है तुम तो उस हाइब्रिड को पकड़ के लाने वाले थे। केविन कहता है वो तो मुझे ध्यान में ही नहीं रहा। उसके बाद केविन कहता है मैं गया था लेकिन जैसे मैं उसे पकड़ने गया वो वहाँ से बच के भाग गया। बैन कहता देखा आपने, मेरा दोस्त इतना भी बुरा नहीं है। इधर हम देखते हैं बैन के पापा को जो कि उस गन को अपने घर के अंदर टंगा रहे होते हैं। बैन कहता है आपको तो ये गन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके पापा कहते हैं हाँ, मुझे प्लमर्स की हर चीज़ से नफरत थी क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा की छुपाई हुई उन बातों की याद दिलाते थे, लेकिन अब मुझे पता लगा वो तो सिर्फ हमारी रक्षा कर रहे थे। उसके बाद बैन के पास एक फ़ोन आता है और वो कहता है कि नॉर्थ की तरफ कुछ एलियंस देखे गए हैं। उसके पापा कहते हैं तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये बात सुन के बैन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो इन एलियन से लड़ने चला जाता है। एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ग्वेन के सर में थोड़ा सा दर्द होता है और सामने से एक हॉलोग्राम आता है। उस हॉलोग्राम में हेलन इन लोगों से हेल्प मांग रही होती है और वो नल वर्ल्ड के अंदर फंसी होती है। उसके बाद में बैन डिसाइड करता है कि वहाँ पे कौन जाएगा। ग्वेन कहती है हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, लेकिन बैन कहता है कि यहाँ पे तुम लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है और वहाँ पे मैं अकेला जाऊँगा। उसके बाद बैन एक बैग पहन लेता है जिसके अंदर एक रस्सी अटैच होती है ताकि वो लोग उसे वापस खींच पाएं। ग्वेन अपनी पावर से नल वर्ल्ड का टेलीपोर्टर खोल देती है और जैसे बैन अंदर जाता है वो देखता है एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर एक एलियन को पकड़ के ले जा रहा होता है। बैन उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ एक पत्थर फेंक के मारता है और वो जो एलियन होता है वो बैन के पीछे पड़ जाता है। बैन उस एलियन से बच के भागने लग जाता है और रास्ते में एक जगह पे रस्सी बांध देता है। वो एलियन उस रस्सी से लड़खड़ा के एक पत्थर से टकरा जाता है। उसके बाद वो एलियन कहता है कि मुझे पता था कि रेंज मुझे कुछ नहीं होने देंगे और वो मुझे बचाने के लिए हेल्पर ज़रूर भेजेंगे। अगर तुम रेंज को जानते हो तो उन्हें बता देना कि हमारा डायमेंशन खतरे में है। बैन कहता है वैसे रेंज और हेल्पर्स हैं कौन। वो कहता है क्या तुम कोई हेल्पर नहीं हो, और तभी उनके ऊपर हमला होने लग जाता है और उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं हेल्पर्स। और वो हेल्पर्स कोई और नहीं, वो होते हैं मैनी और हेलन। हेलन बैन को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है मुझे पता था कि तुम यहाँ पे ज़रूर आओगे। मैनी कहता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। हेलन कहती है इसको मैंने बुलाया है मदद करने के लिए। बैन कहता है चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, लेकिन हेलन जाने
से मना कर देती है और वो कहते हैं यहाँ पे एक डिवॉइड नाम का इंसान काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहा है और हम लोगों को मिलकर उसे रोकना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो जो बैन की रस्सी होती है वो अटक जाती है और बैन आगे नहीं जा पा रहा होता। तभी वहाँ पे डिवॉइड आ जाता है और वो डिवॉइड कोई और नहीं, वो होता है डॉक्टर एनिमो। बैन उसको देख के पहचान जाता है और वो कहता है एनिमो यहाँ पे क्या कर रहा है। और वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लिया करो। एपिसोड में आगे हम लोग देखते हैं वो जो डिवाइड होता है वो मैनी और हेलन को पकड़ लेता है और वो पूछता है बताओ मुझे रेंज कहाँ पे है। और वो जो बैन की रस्सी होती है वो भी टूट जाती है। उसके बाद डिवाइड मैनी को दूर फेंक के मार देता है। बैन ब्रिंगस्टोन के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर उसे बचा लेता है और वो कहते हैं क्या बात डॉक्टर एनिमो, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हो। और वो उसे काफ़ी खतरनाक झटका देता है जिससे डॉक्टर एनिमो हेलन को छोड़ देता है। उसके बाद एनिमो कहता है कि उस लड़के को मेरा नाम पता है और अब वो मेरे हाथों से ज़रूर मरेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर को सामान लेके जा रहे होते हैं और वहाँ पे एक मॉन्स्टर एक आदमी को उठा के ले जा लेता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, कम से कम मेरे बेटे को तो छोड़ दो। उसके बाद बैन उसकी मदद करने जाने वाला होता है, लेकिन मैंने उसे रोक देता है। वो कहता है तुम अकेले उससे नहीं लड़ पाओगे। उसके बाद बैन कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने सुना था कि नलवॉइड एक जेल है। उसके बाद वो एलियन कहता है कि नलवर्ल्ड कोई जेल नहीं है, ये गैल्वन द्वारा बनाया हुआ एक डायमेंशन है जहाँ पे कैदियों को भेजा जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन और दुनिया वालों को इस डायमेंशन के बारे में पता लगा और वो अपने मुजरिम भी यहाँ पे भेजने लगे जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। वो हमें परेशान किया करते थे और गैल्वन्स ने उनसे हमें बचाने के लिए नल गार्डियंस बनाए। लेकिन उसके बाद ना जाने कहाँ से डिवॉइड आ गया और उसने सभी नल गार्डियंस के ऊपर कब्जा कर लिया। अब वो यहाँ का राजा बन चुका है और वो हमसे कोरमाइट के खदाने खुदवाता है। उसके बाद बैन कहता है जो तुम्हारा डिवॉइड है इससे मैं पहले भी लड़ चुका हूँ, वहाँ पे इसका नाम डॉक्टर एनिमो था। मैनी कहता तुम जिंदा कैसे बच गए। बैन कहता मैं सिर्फ जिंदा ही नहीं बचा, मैंने उसे हराया भी था। मैनी कहता अगर ऐसा ही है तो फिर तुम्हारे साथ अर्थ पे चलते हैं, वहाँ से थोड़े से हथियार लाएंगे और इसे हरा देंगे। बैन कहते लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, मेरा कनेक्शन अर्थ से टूट चुका है। मैनी कहता है वाह हेलन, क्या मदद बुलाई है जिसको खुद ही मदद की ज़रूरत है। हेलन कहती है गुस्से पे थोड़ा काबू रखो, ये पहले भी उससे लड़ चुका है और हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद ये लोग बैन को उनके लीडर के पास लेके जा रहे होते हैं जिनका नाम होता है रेंज। लेकिन रास्ते में इन्हें पियर्स मिल जाता है और वो कहता है हो सकता है दोस्त के रूप में कोई बहरूपिया हो और अगर तुम्हें रेंज तक पहुंचना है तो उससे पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। बैन कहता तुम तो कांटों की दुकान हो और मेरे पास एक लकड़ी भी नहीं है। उसके बाद में पियर्स अपना एक कांटा सा उसे दे देता है और बैन उससे काफ़ी खतरनाक फाइट करता है। बैन बिना ऑमनेटिक्स के यूज़ किए भी उसे काफ़ी खतरनाक टक्कर दे देता है, लेकिन उसके बाद में पियर्स उसकी वो लकड़ी सी तोड़ देता है और बैन को खाई में गिरा देता है। उसके बाद बैन अपनी हार मान लेता है और जो पियर्स होता है वो भी उसे मिलाने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद पियर्स बैन को रेंज के पास लेके जाता है और वो कहता है अगर वो तुम्हें कुछ खाने को दे तो उसे खाना मत। बैन कहता है देखिए मिस्टर रेंज, आपकी आपसे लड़ाई से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो डायमेंशन है खतरे में है। उसके बाद में जो रेंज होता है वो कोई और नहीं, वो उसके ग्रैंडपा होते हैं। वो कहता है क्यों ना मेरा केचुआ सूप पीते हुए बात करें। उसके बाद बैन ग्रैंडपा को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और ग्रैंडपा पूछता है तुम यहाँ पे कैसे आए और आखिर तुम पियर्स से कैसे हार गए। बैन कहता है वो तो मैं जानबूझ के हारा था, मुझे पता था कि अगर मैं इससे नहीं हारूंगा तो मुझे आपसे मिलने नहीं देगा। उसके बाद ग्रैंडपा सारे के सारे हेल्पर्स को बुला लेते हैं और वो बताते हैं जो मशीन है ये कोरमाइट की मदद से चल रही है और एक दूसरे डायमेंशन के अंदर छेद कर देगी, जिससे जो डिवॉइड है वो अपने सारे के सारे नल गार्डियंस को लेकर अर्थ के ऊपर कब्जा करना चाहता है और हमें इसे रोकना पड़ेगा। उसके बाद पियर्स कहता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है और हम लोगों को चारों तरफ से एक साथ हमला करना पड़ेगा। बैन कहता है जब हम लोग अंदर से हमला कर सकते हैं तो फिर बाहर से क्यों करें। उसके बाद में वो लोग उसी कोरमाइट की थैलियों के अंदर छुप जाते हैं और अंदर जाके हमला कर देते हैं। बैन क्रोमासोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी लेजर से सभी को मारने लगता है। तभी बैन के पास ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो बताते हैं जो डिवॉइड है ये इसी मशीन की वजह से उन सभी के ऊपर कंट्रोल कर रहा है और तुम्हें उसे तबाह करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे डिवॉइड आ जाता है और बैन ह्यूमंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर उसे जोर से पंच मारता है और वो ज़मीन में घुस जाता है। उसके बाद ह्यूमंगोसॉर उसके ऊपर पैर रखता है, लेकिन जो डिवॉइड होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो ह्यूमंगोसॉर को ही उठा के फेंक देता है। उसके बाद बैन ब्रिंगस्टोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उसे जोर से झटका देता है, लेकिन इस बार डिवॉइड को कुछ होता ही नहीं और वो बैन को एक लात मार के भगा देता है। उसके बाद बैन सोचता है कि जब मैंने इसे पिछली बार झटका दिया था तब तो उसके अंजर पंजर सब कुछ हिल गए थे, लेकिन इस बार क्या हुआ। उसके बाद बैन समझ जाता है कि जो मशीन है साथ ही साथ इसे भी पावर दे रही है। अपने आप एनिमो को संभालिए और मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद बैन उस मशीन के अंदर कूद जाता है और बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो पूरी की पूरी मशीन को ठंडा कर देता है और वो जो मशीन होती है वो धीरे धीरे करके जमने लग जाती है। वहाँ पे हर जगह पे बर्फ गिरने लग जाती है और जो एनिमो होता है वो ग्रैंडपा को मारने ही आ रहा होता है, लेकिन ग्रैंडपा अपने 2.5 किलो के हाथ से उसके मुंह पे 2 मुक्के मारते हैं और उसको नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद बैन कहता है वाह क्या पंच मारे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं और क्या, खाते पीते घर के हैं।
उसके बाद वहाँ पे ग्वेन आ जाती है और वो ग्रैंडपा को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। ग्वेन कहते मैं ज़्यादा देर तक इसे नहीं रोक पाऊंगी। बैन कहता है चलिए ग्रैंडपा चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ग्रैंडपा उसे जाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं अभी भी मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सुधारनी है और मैं यहीं पर रुकूंगा। बैन कहता है ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ यहाँ पे रुक के आपका साथ दूंगा, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं नहीं, वहाँ पे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद बैन ग्वेन का हाथ पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे केविन आके बैन को अंदर खींच लेता है। ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं एक ट्रक ड्राइवर को जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है और उसके दिमाग में बार बार डीएनए लेंस और हाइब्रिड ही चल रहे होते हैं। उसे हाइब्रिड के एक बहुत ही बड़े प्लान के बारे में पता चल जाता है और ये जो ट्रक ड्राइवर है भाई इस एपिसोड के अंदर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाला है और ये बैन ग्वेन और केविन की भी मदद करेगा इस एपिसोड के अंदर। तो पूरे एपिसोड को देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही ट्रक ड्राइवर दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अजीब तरीके से ड्राइव कर रहा होता है। रास्ते में एक इंसान उसे देखता है और वो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। उसे बार बार डीएनए लेंस की और एलियंस वाली चीज़ें दिखाई दे रही होती है और उसे डीएनए लेंस के बारे में एक बहुत बड़ा राज पता होता है। कुछ करके वो उनके हेडक्वार्टर्स तक पहुंच जाता है और वहां से उनका एक ट्रक चुरा के भाग जाता है। जाते वक्त वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और उसके हाथ पैर भी काफ़ी ज़्यादा काँप रहे होते हैं। उसके सर में अचानक से बहुत तेज़ दर्द उठता है और वो अपना ट्रक लेके खाई से में कूद जाता है। उसके बाद वो उस ट्रक में से निकलता है और रास्ते में एक बंदा उसे लिफ्ट देने के लिए रुकता है। वो उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन उसे याद ही नहीं होता और वो अपने पर्स में से अपना नाम देख के बताता है। वो कार वाला बंदा पूछता है क्या तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है, लेकिन टायलर बताता है एलियंस ने मेरे दिमाग के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। ये बात सुन के वो बंदा उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है। उसके बाद में टायलर एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और वहाँ पे वो एक रिपोर्ट लिखवाता है। उसे वापस से वही सब चीज़ें याद आने लग जाती है और वो बताता है कि मैंने एक जगह काफ़ी सारे एलियंस देखे हैं, लेकिन वो पुलिस वाले उसकी बात पे यकीन नहीं करते और वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक पुलिस वाला कहीं पे कॉल करता है और वो बताता है कि वो यहीं पे आया हुआ है। टायलर कहता है मुझे अपना नाम याद है, मुझे अपनी एज याद है, मैं कोई पागल नहीं हूँ। उसके बाद में वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आते हैं और वो कहते हैं मुझे बताओ तुमने वो चाबी कहाँ छुपाई है। टायलर कहता है मुझे नहीं पता तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। वो पुलिस वाले उससे लड़ने लग जाते हैं और टायलर जैसे उसके मुंह पे हाथ मारता है तो वो सारे के सारे डीएनए लेंस होते हैं। टायलर एक टेबल से डिफेंस करके वहाँ से भाग जाता है और रास्ते में उसे केविन की कार मिल जाती है। वो लोग उसे अंदर बिठा लेते हैं। उसके बाद में टायलर पूछता है तुम लोग कौन हो। बैन बताता है मैं हूँ बैन ग्वेन और ये है केविन। टायलर बैन के चेहरे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। बैन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। टायलर कहता है दोस्तों तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन केविन कहता है बैन अगर तुम्हें भी पुलिस स्टेशन के अंदर इंसानों के रूप में एलियंस मिलते तो तुम भी यही करते। उसके बाद टायलर पूछता है क्या तुम एलियंस के बारे में जानते हो। केविन कहता है हाँ, लेवल 2 टेक्नोलॉजी से ऊपर जितनी भी कॉल्स होती है मैं उन सभी को रिकॉर्ड करता हूँ और अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे नाम से किसी ने कॉल की और तुम्हारा नाम टायलर है। टायलर कहता तुम मेरे बारे में भी जानते हो। बैन कहता बस इतना ही कि किसी ने थोड़ी देर पहले कॉल की और बताया कि ऑसिलेटर की तुम्हारे पास है, क्या तुम बता सकते हो ये क्या चीज़ है। वो कहता है मुझे अभी इसके बारे में कुछ याद नहीं है। उसके बाद वो लोग थोड़ी सी आगे जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे डीएनए एलियंस को ढूंढ रहे होते हैं। बैन कहते हैं यहाँ पे तो पूरी फौज वो की ढूंढ रही है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। केविन कहता है होगी भी क्यों नहीं, तुम्हें पता है हाइपर डायमेंशनल ऑक्सीलेटर की होती क्या है, वो दूसरे डायमेंशन में जाने का एक जरिया है। टायलर कहता है अगर मैं उसे ना चुराता तो वो लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते। ग्वेन कहते हैं डीएनए लेंस अभी भी उस की को ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब उन्हें भी नहीं पता कि वो की कहाँ पे है। टायलर कहता है लेकिन मुझे पता है। उसके बाद वो लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ होता है। केविन कहता है वाह क्या पार्क किया है। टायलर कहता है उस वक्त मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं था और ट्रक चलाना कोई आसान बात नहीं होती। उसके बाद ग्वेन अपनी पावर से उस ट्रक को खोल देती है और जो बैन होता है वो क्रोमासोन के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर उस ट्रक को काट देता है। जैसे बैन अंदर जाता है तो वो देखते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे डीएनए लेंस होते हैं। उसके बाद वो सारे के सारे डीएनए लेंस बैन को पकड़ लेते हैं। इधर हम देखते हैं केविन को जो कि काफ़ी खतरनाक फाइट कर रहा होता है और ग्वेन भी अपनी पावर से सभी को उठा उठा के पटक रही होती है। टायलर उस मशीन को देखे जा रहा होता है और धीरे धीरे करके उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसे हाइब्रिड के प्लान के बारे में पता लग जाता है और वो बताता है कि हाइब्रिड उस टेलीपोर्टर की मदद से अपने काफ़ी सारे शिप यहाँ पे लाना चाहते हैं और अर्थ के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। बैन कहता है और मुझे पता है कि तुम्हें ये बात क्यों याद आई। बैन उसके मुंह पे हाथ रखता है और कहता है क्योंकि तुम भी एक डीएनए एलियन हो। उसके बाद वो कहता है लेकिन मैं तो एक इंसान हूँ। बैन कहता है कि सभी लोग पहले ऐसे ही होते हैं। उन्होंने जीनोसाइड नाम की एक ऐसी चीज़ बनाई है जो कि वो इंसानों के ऊपर लगाते हैं जिससे वो डीएनए एलियन बन जाते हैं, लेकिन तुम उससे लड़े और तुमने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। उसके बाद टायलर को याद आ जाता है कि वो भी उन्हीं के कंट्रोल में काम कर रहा था, लेकिन ट्रक के अंदर उसने अपने ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया। टायलर उस ट्रक को तोड़ने लग जाता है। ग्वेन कहती है अपना गुस्सा निकाल रहा है। उसके बाद
ग्वेन अपनी पावर से उस मशीन को उठाने लगती है और जो बैन होता है वो ह्यूमंगोसॉर बन के उसे खींचने लग जाता है। उसके बाद डीएन एलियंस अपना यूएफओ लेके आते हैं और उसके अंदर से ऐसी लेजर निकल रही होती है जो कि हर चीज को अपनी तरफ खींच रही होती है। बैन ह्यूमंगोसॉर का साइज बड़ा कर लेता है और वो उस मशीन को लेके भागने लग जाता है। उसके बाद ग्वेन अपनी पावर से उस लेजर को रोकने लग जाती है और यहाँ पे सारे के सारे डीएन एलियंस नीचे कूद के उनके ऊपर फायर करने लग जाते हैं। उसके बाद जो टायलर होता है वो बीच में जाके उनके ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन तभी बैन उसे बचा लेता है। टायलर कहता है अब तो मैं मॉन्स्टर बन ही चुका हूँ और अब मेरा कोई फायदा नहीं है। बैन कहता है तुम्हें इतनी जल्दी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। उसके बाद बैन कहता है कि तुम लोग इतने ग्वेन का ध्यान रखो और मैं अभी आ रहा हूँ। बैन जेट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उस यूएफओ को तोड़ के उसके अंदर घुस जाता है। बैन वहाँ पे एक डीएन एलियन से पूछता है कि बताओ मुझे वो लेजर कैसे बंद होगी। इधर हम लोग देखते हैं केविन और टायलर को जो कि काफी खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ डीएन एलियंस टायलर को पकड़ लेते हैं। वो जो ग्वेन की शील्ड होती है वो भी टूट जाती है और वो लोग टायलर को ले जाने लगते हैं। बैन भी वहाँ से देख रहा होता है कि वो लोग टायलर के साथ में उस मशीन को भी ले जा रहे हैं। उसके बाद केविन कहता है कि उस यूएफओ के अंदर एक कांच है और उसे फोड़ दो जिससे लेजर बंद हो जाएगी। लेकिन जो बैन होता है वो टायलर को बचा लेता है और वो जो मशीन होती है वो यूएफओ के अंदर चली जाती है। ग्वेन कहते तुमने केविन की बात क्यों नहीं मानी। बैन कहता फिर कभी मान लेंगे। केविन कहता है अच्छा तो अब तुम मनमानी पे उतर आए। टायलर कहता है हम लोग दोबारा हार गए, अब वो डीएन एलियंस वो गेटवे बना देंगे और सब कुछ तहस नहस कर देंगे और मैं भी ऐसा ही रहूंगा। बैन कहता है मैंने कहा था ना कि हिम्मत मत हारना। बैन उसके सर पे हाथ रखता है और जो ऑमनेटिक्स होती है वो उसका डीएनए रिपेयर कर देती है। टायलर बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है और उसकी सारी की सारी मेमोरीज भी उसको वापस मिल जाती है। बैन कहता है कोशिश हमेशा रंग लाती है। हम लोग जानते हैं कि हाइब्रिड क्या करने वाले हैं और कहाँ पे करने वाले हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं कि उन्हें कौन रोकेगा। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।